आसमान का रंग गहरा सिंदूरी हो चुका था, जैसे किसी ने नीले कैनवस पर ताज़ा खून के छींटे दिए हो। मिस्र के विशाल पिरामिडों की छाएं रेत पर लंबी होती जा रही थी। राजा फारूक अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था। उनके कानों में दूर से आती दुश्मन सेना के घोड़ों की टापें और युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। उनके सामने खड़ी थे नेरफित। उनकी आंखों में वो चमक थी जो साधारण इंसानों में नहीं होती, एक ऐसी चमक जो उसने देवताओं और जिन्नों से चुराई थी। महाराज, सम्य रेत की तरह फिसल रहा है। नेरफित की आवाज़ ठंडी मगर अटल थी। जादूगर की दीवारें गिर रही थी। आज रात मौत इस महल की दहलीज लांघ जाएगी। राजा फारूक उठे और एक कोने में सो रही 14 साल की अनीसा की ओर देखा। अनीसा जो इस दुनिया के लिए एक अनाथ थी, लेकिन हकीकत में राजा और एक उस जादूगरनी के प्रेम की निशानी थी। राजा ने अपना भारी स्वर्ण मुकुट उतार कर मेज पर रख दिया। नेरफित, मेरा राज्य जाए, मेरा नाम मिट जाए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अनीसा को बचा लो। उसे इस खूनी इतिहास का हिस्सा मत बनने देना। नेरफित ने अनीसा को अपनी बाहों में उठाया। उसी पल महल का मुख्य द्वार एक भीषण धमाके के साथ टूट गया। चीखें और तलवारों की खनक हवा में तैरने लगी। नेरफित ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और कमरे के बीचों बीच एक गहरा काला द्वार खुल गया। वह अनीसा को लेकर उस अंधेरे में समा गई, पीछे छोड़ गई राजा फारूक की आखिरी चीख और जलते हुए साम्राज्य का धुआं। कई सदियों तक नेरफित ने अनीसा को वक्त की नज़रों से छुपा कर रखा। उसने उसे अमर बनाने के लिए उन शक्तियों का आह्वान किया जिन्हें शैतानी कहा जाता था। नेरफित ने अनीसा के दिल को एक जादुई डिबिया में कैद कर लिया, ताकि वह कभी न मरे और न ही बूढ़ी हो। लेकिन इस अमरता की एक भारी कीमत थी। अनीसा अब इंसान नहीं थी, वह उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी जज्बातों और कभी कभी उनके रक्त की जरूरत थी। वक्त बीतता गया, 21वीं सदी आ गई। मिस्र के वो महल अब धूल और खंडर बन चुके थे, लेकिन नेरफित और अनीसा आज भी जीवित थी, अपनी पहचान बदलकर। आदित्य, जिसे पुरानी चीज़ों में छुपे रहस्यों को खोजने का जुनून था, उसे भारत के एक पुराने खंडरनुमा महल के नीचे कुछ प्राचीन शिलालेख मिले, जिनका संबंध मिस्र की उस खोई हुई जादूगरनी से था। अपनी खोज के दौरान उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमय लड़की से हुई, अनीसा। अनीसा की आंखें वैसी ही गहरी थी जैसी नेरफित की थी। आदित्य उसके प्यार में पागल हो गया। उसे पता नहीं था कि वह प्यार कोई संयोग नहीं, बल्कि नेरफित की एक सोची समझी चाल थी। नेरफित को एक ऐसे पात्र की तलाश थी जो अनीसा के 400 साल पुराने अकेलेपन को ख़त्म कर सके और उसके अमर अभिशाप का बोझ साझा कर सके। एक काली अमावस्या की रात नेरफित ने आदित्य को उस प्राचीन तहखाने में बुलाया। वहाँ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में अनीसा एक सफ़ेद लिबास में बैठी थी। अगर तुम अनीसा को हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी का त्याग करना होगा। नेरफित की आवाज़ गूंजी। आदित्य, जो अनीसा के जादू और उसकी खूबसूरती के समूह में था, मान गया। नेरफित ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और आदित्य की नसों में अपना काला जादू उतार दिया। अचानक आदित्य को महसूस हुआ कि वह उसका दिल धड़कना बंद कर रहा है। उसे असहनीय दर्द हुआ, जैसे उसकी रूह को कोई जहे शरीर से खींच रहा हो। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके दांत नुकीले हो गए। अब वह इंसान नहीं रहा, वह एक पिशाच बन चुका था। शुरुआत में आदित्य को यह सब एक सपने जैसा लगा। उसे लगा कि वह को और अनीसा अब हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का पता चला। उसे पता चला कि अनीसा उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर इसका इस्तेमाल किया था, ताकि उसे एक रक्षक मिल सके जो उसकी लिए स्वीकार कर सके। आदित्य ने देखा कि अनीसा का दिल जो पत्थर का हो चुका था, वह मासूमों का शिकार करती और उसके दर्द पर हंसती थी। आदित्य
को अपनी इस अमर जिंदगी से नफरत होने लगी। तुमने मुझे क्या बना दिया? आदित्य ने दहाड़ते हुए पूछा। अमीषा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, वह ही जो मैं 400 साल से हूँ, एक खूबसूरत जहर। आदित्य का प्यार नफरत में बदल गया। उसने फैसला किया कि वह इस सिलसिले को ख़त्म कर देगा। उसने वह जादुई डिबिया ढूंढ निकाली जिसमें अनीसा का दिल कैद था। नेरफित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की पिशाच शक्तियाँ अब नेरफित के जादू से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसने नेरफित को उसी के जादू में भस्म कर दिया। फिर वह अमीषा के पास गया। अनीसा की आंखों में पहली बार खौफ था। आदित्य, रुक जाओ, हम साथ रह सकते हैं, वह चिल्लाई। हम साथ रहेंगे अनीसा, लेकिन इस दुनिया में नहीं, आदित्य ने कहा और उस जादुई दिल को अपने हाथों से मसल दिया। अनीसा एक भयानक चीख के साथ राख में बदल गई। उसका 400 साल का वजूद एक पल में ख़त्म हो गया। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन क्या आदित्य जीत गया था या नहीं? वह अमर था, वह नहीं मर सकता था। उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया, अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब उसके पास नफरत करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। आदित्य आज भी उसी पुरानी खंडरों में रहता है। वह रात के अंधेरे में निकलता है, जानवरों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है और फिर वापस उसी अंधेरे कोने में बैठ जाता है। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि खून निकलता है। वह मौत के लिए तरसता है, पर मौत उसे नहीं आती। लोग कहते हैं कि आज भी उस खंडर के पास गुजरने वालों को एक साया दिखाई देता है, एक ऐसा इंसान जो 400 साल के दर्द का बोझ ढो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अमरता एक वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा अभिशाप है, खासकर तब जब उसके पास उस समय को साझा करने के लिए कोई प्यार करने वाला न बचा हो। बदला लेना आसान है, लेकिन उस बदले के बाद जो खालीपन आता है उसे भरना नामुमकिन होता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए।